राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी के अपमान पर उतर आए हैं। कल उन्होंने रायबरेली से नामांकन किया और नामांकन के बाद वो महाराष्ट्र पहुंचे। यहां उन्होंने ऐसी बात कही जो आगे उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए बड़ी आफत बन सकती है। राहुल ने अमेठी क्यों छोड़ दिया, ये सवाल भी खूब पूछा जा रहा है। सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी डर की वजह से अमेठी छोड़ गए? प्रधानमंत्री मोदी ने भी राहुल पर यह भविष्यवाणी पहले ही की थी। प्रधानमंत्री ने राहुल पर जो अनुमान लगाया वो सही हुआ। पीएम मोदी ने 4 जून को लेकर भी अनुमान लगाया है। क्या वो अनुमान भी सच होने वाला है? डरो मत, भागो मत, क्या इन्हीं 4 शब्दों में है 4 जून के बाद का रिजल्ट? डरो मत, भागो मत, क्या इन्हीं 4 शब्दों में है नरेंद्र मोदी को मिलने वाला पूर्ण बहुमत? अब न कोई इफ है न कोई बट, तो क्या राहुल खुद ही हो गए हिट विकेट? इंडी वाले आज ही गए निपट। भूल जाइए ओपिनियन पोल, भूल जाइए एग्जिट पोल। क्या 24 के लिए राहुल ने कर दिया बहुत बड़ा सेल्फ गोल? राहुल का वो पॉलिटिकल ब्लंडर मोदी की टाइमलाइन पर है और शब्द हैं डरो मत, भागो मत। अरे डरो मत, डरो मत, डरो मत, भागो मत, भागो मत। सवाल है, मोदी ने क्यों कहा डरो मत, भागो मत? राहुल से ऐसी क्या गलती हुई, ऐसी कौन सी मिस्टेक हुई? तो तारीख और समय नोट कर लीजिए। 3 मई सुबह 7:49 पर कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर एक लिस्ट जारी हुई। इस लिस्ट का सबको इंतजार था और लिस्ट आते ही 24 का सबसे बड़ा धमाका हो गया। कांग्रेस की इस लिस्ट में रायबरेली का जिक्र था, अमेठी का जिक्र था, लेकिन अमेठी वाले कॉलम से राहुल गायब थे। रायबरेली वाले कॉलम में राहुल दिख गए। 14 में अमेठी से जीतने वाले राहुल 19 में अमेठी हारे तो वायनाड भागे। 24 में वायनाड से हार का डर सताया तो राहुल रायबरेली भागे, अमेठी को भूल गए और सेल्फ गोल करके राहुल मोदी और मोदी की पार्टी को 24 के लिए खुला मैदान सौंप बैठे। डरो मत, भागो मत सिर्फ 4 शब्द नहीं है, यह 24 के चुनाव का टर्निंग पॉइंट है और वजह राहुल गांधी है। अमेठी का मुंह त्याग कर रायबरेली पहुंचे राहुल के चेहरे पर यह डर दिख रहा है। राहुल की बॉडी लैंग्वेज में भी रायबरेली से संभावित हार की नर्वसनेस साफ साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खेमे में झलक रही डर की इन तस्वीरों को डिटेल में आगे डिकोड करेंगे। पहले आपको यह बताते हैं कि जो डरो मत राहुल का फेवरेट हुआ करता था, जो डरो मत वाले स्क्रिप्ट कांग्रेस की हर टाइमलाइन पर दिखती थी, जिस डरो मत वाले कैप्शन से कांग्रेस के यूट्यूब अकाउंट के व्यूज बढ़ते थे, जिस डरो मत को कांग्रेस वाले युवाओं के नाम राहुल का संदेश बताया करते थे, आज वही डरो मत राहुल के लिए मुसीबत बन गया है और बीजेपी के लिए राहुल पर ऑल आउट अटैक का सबसे बड़ा वेपन बन गया है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब एक साथ पूरा का पूरा गांधी परिवार हिंदुस्तान में ट्रेंड करे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। उधर कांग्रेस की टाइमलाइन पर नमस्ते रायबरेली वाला मैसेज पोस्ट हुआ। इधर एक साथ गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अमेठी और रायबरेली जैसे हैशटैग्स पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। ये सारे हैशटैग्स टॉप ट्रेंड करने लगे और ये इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि राहुल अमेठी की पारिवारिक सीट छोड़कर रायबरेली की दूसरी पारिवारिक सीट से अपना नामांकन भरने पहुंच जाएंगे। हिंदुस्तान की सियासत में सिर्फ एक नेता ऐसा है जिसने इन तस्वीरों की भविष्यवाणी काफी पहले कर दी थी और वो है नरेंद्र मोदी। मोदी ने पहले ही कह दिया था कि राहुल को वायनाड में हार का डर सता रहा है, इसलिए वो दूसरी सेफ सीट ढूंढेंगे और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इधर राहुल ने सोनिया, प्रियंका खरगे और रॉबर्ट वाड्रा की मौजूदगी में रायबरेली से अपना नामांकन भरा। उधर मोदी ने 24 का डिसाइडिंग स्लोगन दे दिया। ऑन कैमरा राहुल से कह दिया डरो मत, भागो मत। मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें
कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी, और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं, और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं, तो अपने आप भी कम जाना थल है। मोदी ने राहुल और राहुल की पार्टी के जिस डर का जिक्र किया वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। राहुल के नामांकन के बाद खड़गे बाहर निकले तो विक्ट्री साइन दिखाया, मगर जुबान पर ताला लगा डाला, एक शब्द नहीं कहा। खड़गे के पीछे अशोक गहलोत निकले तो उन्होंने भी विक्ट्री साइन ही दिखाया, मगर उन्होंने भी कैमरे पर कुछ नहीं बताया, चुप्पी ही साधे रखी। गहलोत के पीछे पीछे सोनिया निकली, प्रियंका निकली, फिर राहुल निकले। रिपोर्टर्स सवाल पूछते रह गए। राहुल ने न अमेठी का आ बोला, न रायबरेली का र बोला, सब चुपचाप वहां से निकल गए। राहुल जी, we've been waiting. सर कुछ तो बोलिए। राहुल जी, रायबरेली की जनता क्या चाह रही है अब? इसके बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया। राहुल जी, सुबह से राहुल जी, we've been waiting since morning. राहुल जी, we've been waiting since morning. राहुल जी, राहुल अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंचे, मगर न अमेठी पर एक शब्द कहा, न रायबरेली पर ही कुछ बोले। राहुल एक तरफ से आए, दूसरी तरफ से निकल गए। बोलने के लिए कैमरे पर कौन आया? गहलोत आए, प्रियंका आई। गहलोत ने मोदी को कोसा, प्रियंका ने अमेठी रायबरेली दोनों जगह जीत का दावा ठोका। आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे, आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। पीएम मोदी के नाम से आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे, आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। पीएम मोदी के नाम से भैया नामांकन हो गया, भारी बहुमत से जीतेंगे हम लोग। मोदी जी क्या बोलते हैं उनकी चिंता हम नहीं करते, देखिए वो लोग भूखे हुए हैं। सवाल है कि जो कांग्रेस राहुल को जननायक बताकर रायबरेली से जीत का दावा ठोक रही है, क्या वाकई उस दावे में दम है? क्या सोशल मीडिया पर 4 बार कांग्रेस कांग्रेस लिख देने भर से 4 जून को राहुल की पार्टी की किस्मत पलट जाएगी? या फिर वो होगा जैसा बीजेपी क्लेम कर रही है? अमेठी से डर कर भागने वाले राहुल क्या रायबरेली में भी हार जाएंगे? मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी
चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। राहुल गांधी ने अमेठी से मुंह मोड़कर अब की बार करीब करीब यह तय कर दिया है कि स्मृति ईरानी की जीत बहुत बड़ी होगी। 2019 के चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे। स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे, यानी तब स्मृति ईरानी की जीत का अंतर 55,120 वोट का था। अब चूंकि राहुल अमेठी छोड़कर रायबरेली लैंड कर चुके हैं, तो मुमकिन है कि अमेठी में स्मृति की जीत का अंतर 1 लाख से ज्यादा हो जाए, क्योंकि अमेठी में स्मृति के सामने जो किशोरी लाल शर्मा हैं, वो इस वक्त तो ग्राउंड पर स्मृति को टक्कर देते नहीं दिख रहे। स्मृति ईरानी पिछले कई महीनों से अमेठी में ही डेरा डाले बैठी हैं। अमेठी के वोटर्स से उनकी डायरेक्ट अप्रोच भी है। रही बात अमेठी में कांग्रेस के कैंडिडेट की, तो उनके लिए भी प्रियंका आज से नहीं 6 तारीख से ही मेहनत करने की बात कर रही हैं। अब जो इलाके में रहेगा ही नहीं, मेहनत करेगा ही नहीं, वो कैसे जीतेगा? जीत तो उन्हीं की होगी जो कई महीनों से अमेठी में डेरा डाले बैठी हैं, यानी स्मृति ईरानी। रही बात रायबरेली से राहुल की जीत की उम्मीदों की, तो बीजेपी अब खुलकर कह रही है कि वो चाहे जहां से भी चुनाव लड़ने, 24 में जीतना मुश्किल है। वैसे राहुल अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों पहुंचे, इसकी इनसाइड स्टोरी भी हमारे पास है, डिटेल आगे देंगे। पहले कुछ रिएक्शन आपको दिखाते हैं। राहुल बाबा, इस सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख कर भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी देश को एक नहीं रख सकती। एक कांग्रेस पार्टी देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। डरो मत, डरो मत, डरो मत, ये कह कर राहुल गांधी जी ने मीडिया के खूब सुर्खियां बटोरी, खूब चैनल में चले, लेकिन खुद इतने डरे, सहमे। पहले अमेठी छोड़ा, वायनाड पहुंचे, अब वायनाड की हार से इतना डर गए कि वापस अमेठी में हार दिख रही है, तो अब अमेठी भी नहीं आए, रायबरेली चले गए, लेकिन रायबरेली में भी हार होगी। डरो मत राहुल जी, जनता वहां पर भी आपका सुपड़ा साफ ही करेगी। कांग्रेस से लोग दुखी आ चुके हैं, जिनके नेता ही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। देखिए, चाहे सूरत हो या इंदौर हो, कांग्रेस के उम्मीदवार छोड़कर चले गए मैदान। राहुल गांधी जी, उनके नेता, वो मैदान छोड़कर चले गए। पहले अमेठी, फिर वायनाड, और अब फिर अमेठी छोड़कर चले गए, रायबरेली आए हैं। रायबरेली से भी जनता भगाने का काम करेगी। फिर एक बार हार राहुल गांधी जी के जिम्मे आएगी।